दोस्तों, हमारा समुद्र इतना विशाल है कि इसके आगे हमारी कल्पना तक हार जाती है। इस समुंदर के नीचे हजारों रहस्यमयी जगह और चीजें हैं जिनके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन्हीं रहस्यों में एक कहानी है टाइटैनिक की। दोस्तों, इसके के डूबने के 73 साल तक ये पता नहीं चल पाया था कि समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक जहाज आखिर कहां डूबा था, और आज इसके मिलने के 38 साल बाद समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका। ये हादसा क्यों, कब और कैसे हुआ, हम उसकी बात आज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। दोस्तों, किसी समय अनसिंकेबल कहे जाने वाले रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में हम सभी जानते हैं। 15 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक के समुद्र में डूब जाने के बाद इसे ढूंढने की कई कोशिशें हुई, लेकिन सारे मिशन एक के बाद एक फेल होते गए। फिर 1985 में मशहूर ओशिनियोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बलार्ड ने आखिरकार टाइटैनिक को खोज निकाला। 2 हिस्सों में टूटा हुआ ये जहाज 12,500 फीट या लगभग 4 किलोमीटर समुद्र की गहराई में मिला था। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग के टकराने की वजह से नहीं बल्कि शिप में लगी आग की वजह से डूबा था। दोस्तों, जब टाइटैनिक मिला तब इसके मलबे से जहाज पर मौजूद मेटल, चीनी मिट्टी के बर्तन, जवाहरात और रेयर वाइन जैसी चीजें तो निकाल ली गईं, लेकिन टाइटैनिक को नहीं निकाला जा सका। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को निकालने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन वैज्ञानिक ये जान गए थे कि इसे बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी जहाज को बाहर नहीं निकाला जा सका है, और ये समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर समुद्र की गहराई में मौजूद चीजों को जिस तरह बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह बाहर निकाल पाना संभव नहीं है। लेकिन यदि हाईटेक सबमरीन और वायर्स के जरिए कोशिश करें तो ये टूटकर बिखर जाएगा। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर निकालने की अपने अपने आइडियाज और सुझाव रखे ताकि किसी भी तरह इस जहाज को दुनिया के सामने लाया जा सके। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा कुछ उपाय सुझाए गए थे जिनकी मदद से जहाज को पानी से बाहर निकाला जा सकता था। पहला सुझाव। पहले उपाय के तहत कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि टाइटैनिक जहाज को पानी से बाहर निकालने के लिए पनडुब्बी या चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस उपाय में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि टाइटैनिक जहाज न सिर्फ विशाल था बल्कि इसके मलबे का वजन 46,000 टन से भी ज्यादा था। ऐसे में पनडुब्बी द्वारा समुद्र से जहाज को निकलना असंभव हो गया था। वहीं चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करके भी टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि जहाज के ज्यादातर हिस्से खारे पानी की वजह से जंग खा चुके हैं। ऐसे जहाज को पानी से बाहर निकालना संभव नहीं था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस उपाय पर ज्यादा काम नहीं किया। दूसरा प्रयोग था पिंग पांग बाल। वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि जहाज में पिंग पांग बाल भर देंगे ताकि ये सभी बाल ऊपर की तरफ दबाव डाले, फिर ऐसे करके सबमरीन की मदद से जहाज को ऊपर खींचे। लेकिन ये प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया था कि पिंग पांग बाल समुद्र की गहराई में जाके दबाव झेल नहीं पाएंगी और फट जाएंगी। इसके बाद एक और उपाय सोचा गया कि बड़े बड़े बैलून्स को टाइटैनिक में बांधकर उसमें हीलियम गैस भर देंगे, फिर इससे जहाज अपने आप ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस उपाय में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हीलियम गैस भरे गुब्बारे को जहाज तक कैसे ले जाया जाए और वहां गुब्बारों में हीलियम गैस भरने का काम कैसे पूरा होगा, क्योंकि इसमें सैकड़ों गुब्बारों का इस्तेमाल करना पड़ता। इसके बाद यह उपाय भी फ्लॉप हो गया। चौथा सुझाव। ये आइडिया था अमेरिका के इंजीनियर जॉन पेरी का। इनके मुताबिक यदि टाइटैनिक बर्फ की तरह जमा दिया जाए तो समुद्र से निकालना आसान हो सकता है।
दरअसल पानी के मुकाबले बर्फ का घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से बर्फ पानी की सतह पर ऊपर आकर तैरने लगती है। इस सुझाव में जहाज के पास तापमान कम करके बर्फ जमा दी जाए तो जहाज ऊपर आ जाएगा और फिर जहाज को तकनीकी मशीनों की मदद से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इसे अंजाम देने के लिए करीब आधे टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। फिर सबके मन में ख्याल आया कि इतनी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन समुद्र के अंदर ले जाना नामुमकिन है। ऐसे करके ये आइडिया भी कैंसिल कर दिया गया। पांचवा सुझाव, एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़ेगी। फिर टाइटैनिक को एक मोटी जंजीर में बांधकर उसे सबमरीन से जोड़ना पड़ेगा, जिससे उसे ऊपर लाया जा सके। लेकिन इसे अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी। लेकिन जिन वायर्स के जरिए बिजली यहां तक पहुंचाई जानी होगी, उसके फटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इस प्लान को भी फेल कर दिया गया। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान बनाया, लेकिन इसे बाहर लाने में इतना खर्च है कि जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती। इन कंपनियों ने ये बात समझ ली थी कि यदि टाइटैनिक को बाहर निकाला गया तो वो इतने टुकड़ों में फैल जाएगा कि इसे समेट पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। टाइटैनिक को डूबने के बाद यदि निकालने की कोशिश की गई होती तो शायद बचाया जा सकता था। भले ही इससे लोगों के इमोशंस जुड़े हों, लेकिन इतना पैसा कोई भी कंपनी नहीं लगाना चाहती। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा अब तेजी से गल रहा है। ऐसे में इसे बाहर निकालकर कोई फायदा नहीं होगा। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक जहाज का मलबा ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा। जानकारों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले हेलोमोनास नामक बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं बची है। इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी। ये सच है कि भले ही ये जहाज कुछ सालों में समुद्र से गायब हो जाए और इसका नामो निशान न बचे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक की कहानी और रहस्य आने वाले पीढ़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचेगी। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।